कि ये सभी क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा हुआ है इस बार 2026 में। तो चला इसी टाइप से 27 में भी रहेगा। यहाँ पे संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन रूल नियम यही रहेगा, ठीक ना। और आप लोग बहुपद जो पढ़े हैं तो बहुपद में क्या पूछा है देखो तो, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल तो आप लोग निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, और शून्यकों का गुणनफल भी आप लोग निकाले हैं। इन दोनों को 2 नंबर में पूछ दिया है, 1-1 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और इनको सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया है। तो ये तो फायदा ही फायदा। जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो विद्यार्थी को खुश होना चाहिए। क्या रे, लॉटरी लग गया समझो, पैसा ही पैसा हाथ में जैसे होता है वैसे ही नंबर ही नंबर। ऑब्जेक्टिव में भी नंबर दे दीजिए, सब्जेक्टिव में भी दे दीजिए, और तब न 14 नंबर लाएगा कोई बच्चा। तो यहाँ पे लगता है आदमी को, लगता है कि नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चों का कल हम जब रिजल्ट चेक किए तो सभी का मैथे में फेल है, ज़्यादातर मैथ, और चला हिंदी में भी हो गया है। बाप रे बाप, हम बोले रे हिंदी में कौन फेल होता है, हिंदी में कैसे फेल हो गया। तो बोला, हम बोले प्रत्यय जानते हो, उपसर्ग जानते हो, तत्सम तद्भव ये सब जानते हो, कारक जानते न सर। तो बोले ओ, तब तो बुआ हम ना बोलेंगे, तब हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे में ज्ञाने नहीं था वो बात। आप लोग बताइए उपसर्ग आता है कि नहीं है। शुरू वाले को उपसर्ग कहते हैं, लास्ट वाले को प्रत्यय करते हैं। क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कारक कितने होते हैं, संधि विच्छेद क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है। गद्यांश भी आपको अब हम लिखा कर लिखाएंगे और पढ़ाएंगे। गद्यांश भी कैसे बनता है जो कि 20 नंबर में रहेगा। 10 नंबर का 2 ठो रहेगा तो 1 का जवाब देना है। 10 नंबर का गद्यांश रहेगा, उसमें यदि आप नहीं बनाते हैं तो आपका गलती है कि नहीं है चला। और आप लोगों को इस बार हिंदी में भी 90+ लाना है, 95-98 कैसे आएगा वो हम बताएंगे। और गद्यांश भी चलेगा, हर दिन एक गद्यांश देंगे हिंदी दिन। जिस दिन हिंदी का सब्जेक्ट होगा उस दिन हिंदी में गद्यांश भी मिलेगा आप सबको, ठीक है। जिसको आप लोग खुद से पढ़कर समझकर उनको बना के लाइएगा, उससे क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। तो कल जो रिजल्ट देखे ना तो हमको बहुत आश्चर्य लगा, बहुत। हम बोले थे बिहार बोर्ड पे, एक वीडियो भी बनाए थे हम, मिट्ठू थे दोनों आदमी, कि इस बार यदि रिजल्ट, क्योंकि साइंस में रिजल्ट गड़बड़ दिया था इंटर में, साइंस का स्पेशली साइंस में ज़्यादा था दिक्कत। तो हम बोले थे धरफर में क्या किया, देखिए ना ये रिकॉर्ड भी बन गया। संडे को कभी भी रिजल्ट नहीं देता था, संडे के दिन रिजल्ट दे दिया। कल रविवार था ना, और कल ही रिजल्ट आ गया। तो हम सब वही बोले कि अरे 2 दिन आप टाइम ले लीजिए ना, जल्दबाजी में काहे करते हैं। इस 2 साल से रिजल्ट गड़बड़ देता था बिहार बोर्ड। यदि इंटर में सही दे दिया तो मैट्रिक में गड़बड़ कर देता था। इंटर में गड़बड़ है तो इस बार मैट्रिक ठीक है। इस बार का रिजल्ट हम देखे बढ़िया है मैट्रिक का, तो हम बोले ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसमें अब आप पढ़िएगा नहीं, आप जाइएगा डीजे बजाने, कोई जाएगा मान लो चला रे, कोई जाएगा गाड़ी चलाने, कोई जाएगा क्या बोलते हैं रे गेहूं काटने, तो उनका रिजल्ट बेटर आएगा। एक लड़की हुई है पुष्पांजलि नाम की लड़की है, वो हुई है स्टूड टॉपर हुई है, बिहार टॉपर। उनका इंटरव्यू हम सुन रहे थे, बोल रही थी कि उनका पापा ही टीचर है, वही पढ़ा रहा था। मतलब होता है ना, अब जरूरी है कोई टीचर उनका पापा नहीं हो सकता है, होता है ना, पापा पढ़ा रहा था। बोले कि सर हम 15 घंटा पढ़ते थे, हमको हार्ट अटैक आने वाला था, हम गिर गए उस टाइम। अरे बाप रे बाप, 15 घंटा कैसे पढ़ ली। तो हमको लग रहा है कोचिंग मतलब जितने भी चीज़ हैं टोटल मिलाकर बेचारी बोली है, एक्साइटेड में बोल देती है। अरे इंटरव्यू हो रहा है, चला आपका रिजल्ट आया, तुरंत इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था, इंडिया न्यूज़ से इनका इंटरव्यू चल रहा था। श्वेता है वही पूछ रही थी उनसे कि ये आप कैसे पुष्पांजलि पढ़ रहे। हम उनका अथी देख रहे थे लाइव, क्योंकि हम टॉपर सबका इंटरव्यू देखते हैं। सुने तो हमको अटैक आएगा। अरे भाई 15 घंटा, फिर हम सोचे हाँ ये 2 घंटा, ये 2 घंटा, ये 2 घंटा, मतलब टोटल बोली है जोड़ के कि 15 घंटा। तो इनका इंटरव्यू में हम सुने बोली कि सर हम ज़्यादातर ना रिवाइजिंग पे ज़्यादा टाइम दिए हैं। रिवाइजिंग मतलब समझते हो चला, जो हम शुरू से बोलते हैं, कनिए कनिए से यदि तू लोग पढ़ता होगा तो कनिए कनिए से बोलते हैं घर पे ज़्यादा पढ़ो। जो पढ़ाते हैं उनको जाकर घर पे क्या करो, रिवाइजिंग करो। क्या बोलते रहते हैं, यही बोलते हैं ना कि रिवाइजिंग करो। तो उनका इंटरव्यू हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अभी 8 घंटा पढ़ते हैं, 9 घंटा, आपको मालूम नहीं है।
8-9 घंटा पढ़ लेते हैं आप लोग। इसी चीज़ को यदि 1 तारीख से हम 2 टाइम बुला रहे हैं तो इसमें अब 2 घंटा उधर 2 घंटा इधर, कितना घंटा हो गया? 4 घंटा। और घर पे तो आप लोग दिन में 2-3 घंटा पढ़ते हैं, कितना हो गया? 7, 4 3 7, और शाम को तो 2 घंटा पढ़ते हैं, 7 दूनी 9 घंटा हो गया। इसी को चला रे कनिए और बढ़ा देना है। हम 15 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 10 कर लो, 10-11 कर लो घंटा। यदि आप लोग 11 घंटा आज से बना लो कि ऐसे पढ़ना है, भिनसर को अभी तो हम नहीं बोले हैं, वो भी 2 घंटा उसमें ऐड होगा तो 15 तो पूरी ही जाएगा लग रहा है। 11 यदि आप पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट टॉप में नाम आएगा आपका भी, और आप भी स्टेट टॉपर हो सकते हैं। इसके लिए पढ़िए। और कल जो ये क्वेश्चन हम देखे ना, ये वाला ये क्वेश्चन है, तब बच्चा सब कम नंबर लाया है। तो जो पढ़ने वाला नहीं है बुआ, उनके लिए तुम सबको भी बोलते हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइम पास करने आती हो कि कम से कम थर्डो हो जाए, सेकेंडो हो जाए, तो थर्ड सेकेंड का वैल्यू हम 0 मानते हैं। कि एकजुट मिलकर एक साथ निकलना है सभी को, है कि नहीं है? तो लाओगे ना तुम लोग नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन दिए तो आप लोग थोड़ा लंबा में जाते होंगे कि सर 2 नंबर के लिए जिस प्रकार से तुलना करके बताएं उस टाइप से जाएंगे पढ़ने। चला रे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, माइंड को भी थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए छोड़ो कभी काल, है कि नहीं है? सिर्फ बुके पे रहेगा आधारित तो कुछ नहीं होगा, कुछ प्रेजेंट्स ऑफ माइंड भी लगाओ। चला यहाँ पे तुलना नहीं करना है, तुलना तो करना है, मन से तुलना करना है। कैसे तुलना करना है? देखो तो ए का मान ये डायरेक्ट, ए का मान क्या है? 6 है कि नहीं है? अब बी का मान क्या है बोलो तो? क्या है ये? -7 है। लिखना नहीं है कि तुलना करने पर, ये सब नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें हमको लिखने से क्या फायदा? रफ करना, क्वेश्चन के इस साइड में रहता है ना जगह, वहीं पे कर लेना छोटका में। देखो ए का मान यहाँ पे 6 होगा कि नहीं होगा? सभी आदमी बोलिए, ए का मान 6 होगा, और बी का मान देखिए यहाँ माइनस लगल है तो माइनस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और देखो तो सी का मान क्या होगा? माइनस लगल है तो -3 होगा, हाँ या ना? बाबू रे, ये कथी होता है रे? शून्यकों का योगफल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं योगफल को? आपको मालूम होगा शून्यक 2 ठो होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं कि नहीं होते? लेकिन योगफल का मतलब जोड़ होता है कि नहीं होता है? अब आप लोग तो फॉर्मूला भी याद किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, होता है ना -b/a। तो देखिए माइनस, आप फॉर्मूला में भी माइनस है, संख्या में भी माइनस है, तो ये क्या होगा? प्लस बन गया b। अब बट्टे में ए बोला है तो ए का मान 6, 7/6। कहीं पे हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? ये देखिए, हो गया। इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या इसमें टाइम अब लगेगा? कैसे बताए? तुलना नहीं लिखना है, डायरेक्ट तुलना तो करना है लेकिन मन से तुलना करना है। ए का मान बी का मान सी, वो लिखना नहीं है, डायरेक्ट वहां पे लिख लेना है। अब ऐसे बना लोगी ना तुम लोग। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल। बुआ रे, शून्यक 2टा, गुणनफल का मतलब गुना। इनका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है? c/a होता है, c/a। तुलना कीजिए तो देखिए तो a का मान कितना? 2, b का मान 3 और c का मान 1, होगा कि नहीं होगा? ऐसे लिख लेंगे, लिखना नहीं है तुलना फुलना, खाली डायरेक्ट ABC मान लिख लेना। देखो तो c का मान कितना है प्रियंका? 1 है, और a का मान कितना है बउआ? 2, 1/2 ऑप्शन में देल हो तो ऐसे ठोक देंगे, हो गया 1/2। कितना इजी, अरे इजी है चला। ये तो हाथ में समझो नंबरे 2 नंबर में भी ये पूछेगा 1 ठो, इधर भी 2 दे दिया तो 4 नंबर हो गया ना बुआ। अब यहाँ पे देखिए शून्यक दिया है, योगफल नहीं। क्या बोला है? ये हम बार बार इस पे बहुत चर्चा किए थे। क्या बोला है? शून्यक इतना और इतना, गुणनफल और योगफल नहीं। बुआ रे, इसको अल्फा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको बीटा बोलेंगे। एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखाए थे, वो तो लिखना पड़ेगा, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा गुने बीटा। यही ना होता है बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद ऐसे ना निकलता है। अब देखो तो x² है सामने, लिख देंगे x² माइनस, इन दोनों को जोड़ना है बुआ रे, तो 2 में से 3 को जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो -1 होगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, x है तो x है ना, x को 1 का मतलब तो वही होगा। अब प्लस देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान 2 है। आगे बढ़ जाओ, x² प्लस x प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, ये है ऑप्शन में, देख लो है ना यहाँ पे। हो, ये नहीं होगा, कहाँ है रे ऑप्शन? ऑप्शन देखो कहाँ पे है, प्लस ये 2 नंबर हो गया।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब बताइए, ये तीनों का तीनों बन गया तुरंत में। अब चलिए दौड़ के आते हैं यहाँ, अब इस साइड दिखाओ दो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। चला अब लंबा में ते जाए का जरूरी नहीं है, देखो एतबे में बने हुए 2 का स्क्वायर निकाल ला 4 हेतै, ए स्क्वायर भए गेलै माइनस 2ab, तो 2 चला रे 2 a का मान 2 और b का मान 2√5 और लास्ट में किए चलो b स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 और 5 2 दूना 4 आ रूट छे 5 तो ओकर स्क्वायर करबो तो 5 न है, तो आगे बढ़ जा तो 4 का 4 आ माइनस में की भेल 2 दूना 4 4 दूना 8 8√5 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखो तो 4 पंचे 20 4 पंचे 20 अब 20 और 4 को जोड़ दो 24 हो गया। चला रहा अब माइनस 8√5 ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है बताइए तो? नहीं है तो ऑप्शन गलत है। ये बिहार बोर्ड की गलती है, मेरा नहीं गलती होगा। और यहाँ 8 कर दो, ये होगा। समझे? हो सकता है कभी गलत ऑप्शन भी दे देता है तो देख लेना, उसको बनाना ही नहीं, क्योंकि आप तो सही बनाइएगा लेकिन वहां पे चेक करने वाला नहीं ना उनको सही मानेगा। क्वेश्चन भी कभी काल 1-2 गलत देता है, बिहार बोर्ड में उतना अथी नहीं है, कभी काल गलत कर देता है। समझ में आया ना? चलो अब यहाँ पे आइए, रैखिक समीकरण देखो तो इनको देख कर ही सुनो, बताए थे समांतर रेखा कब होता है, बोल रहा है कब होगा, इतना इतना के समांतर है तो मतलब यदि यह समांतर रेखा है तो क्या परिस्थिति बनेगा? तो हम बोले थे 2 बराबर हो और लास्ट वाला बराबर न होता है तब ये समांतर होता है। देखो ये इसमें 2 बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो ये कभी भी अथी नहीं होगा, समांतर में रहेगा। 2 ठो है एक में अंतर, समानांतर, एक 2 समान है एक में अंतर है, समांतर है तो 2 ठो बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो ये होगा। कोई दिक्कत? अब ये देखिए यहाँ पे इतना 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 के कि कितने हल होंगे देखो तो, देखो यहाँ पे कोई है आपस में बराबर तो क्या क्या हल होगा? कोई हल नहीं, कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखा है और प्रतिच्छेद किया तो एक ही हल होता है, भागतस बताए तो है तो एक ही हल होगा, केवल एक हल, जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं ना चला रे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हो गया। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यदि इस ऐसा ही पूछेगा 27 में भी तैयार रहिए। अभी आप लोगों को ये समझ में आया, लास्ट वाले का गुणनखंड कर देंगे हो गया। इसको समझ में आया एक बार माइनस, ये तो और इजी हम बता दिए, ये तो और इजी ट्रिक है ना चला रहे? इसको घर पे जाकर बनाइएगा नहीं, अपने से ये शॉर्ट को दिए ना, इनको लिखो आप, ऑप्शन में टिक मत लगाना, उस टाइम लिख लेना ऑप्शन, तब अपने से दिमाग से जैसे हम बताएं ट्रिक उनका यूज करके तुरंत बना लेना। स्पीड बढ़ाओ, जब तक आप लोग स्पीड नहीं बढ़ाइएगा तो 50 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देने में धमसम हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव यदि बनेगा तो इधर सब्जेक्टिव में टाइम लग जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा।